ऑटो स्वीप फैसिलिटी। अपने बैंक अकाउंट पर कमाएं ज्यादा ब्याज। आज ही चालू करें ये सर्विस और उठाएं फायदा। बैंक सेविंग्स या करंट अकाउंट पर ग्राहकों को एक फैसिलिटी देते हैं जिसका नाम है ऑटो स्वीप। ऑटो स्वीप फैसिलिटी के जरिए आप अपने सेविंग्स अकाउंट के सरप्लस फंड पर ब्याज कमा सकते हैं। ऑटो स्वीप फैसिलिटी क्या होती है, आइए जानते हैं। क्या आप जानते हैं कि आप अपने सेविंग्स अकाउंट पर ज्यादा ब्याज का फायदा सेविंग्स अकाउंट इंटरेस्ट रेट कमा सकते हैं? आपका बैंक आपको ऐसी एक सुविधा देता है, लेकिन शायद आपको इसके बारे में न पता हो। हम आपको यहाँ एक सर्विस ऑटो स्वीप फैसिलिटी के बारे में बता रहे हैं जिसके जरिए आप अपने सेविंग्स अकाउंट के सरप्लस फंड पर और ज्यादा ब्याज कमा सकते हैं। दरअसल बैंक सेविंग्स या करंट अकाउंट पर ग्राहकों को एक फैसिलिटी देते हैं जिसका नाम है ऑटो स्वीप। इसका फायदा लेने के लिए आपको यह सर्विस इनेबल करानी होती है। क्या है ऑटो स्वीप फैसिलिटी और यह कैसे काम करती है, मैं बताता हूं। यह एक ऑटोमेटेड फीचर है जो आपके सेविंग्स या करंट अकाउंट को आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट से लिंक कर देती है। इससे आपके सेविंग्स अकाउंट में अगर सरप्लस अमाउंट है तो वो अपने आप आपके एफडी अकाउंट में मूव हो जाता है। इसके लिए आपको फंड की एक लिमिट तय करनी होती है, यानी कि आपको यह सर्विस इनेबल करते वक्त बैंक को बताना होगा कि आपके अकाउंट में कितने अमाउंट के बाद बाकी पैसा एफडी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। जब भी आपके बैंक अकाउंट में उस लिमिट से ज्यादा रकम होगी, सरप्लस अमाउंट एफडी में चला जाएगा जिस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। वहीं अगर कहीं सेविंग्स अकाउंट में रकम लिमिट से नीचे आ जाती है तो आपके एफडी अकाउंट से उतनी रकम वापस बैंक अकाउंट में आ जाएगी। इसे रिवर्स स्वीप कहते हैं। इससे आपके बैंक अकाउंट में आपकी खुद की तय की गई फंड की लिमिट मेंटेन होती रहती है और सरप्लस अमाउंट एफडी से इंटरेस्ट देता रहता है। फंड के एफडी अकाउंट में मूव होने को स्वीप आउट कहते हैं, वहीं फंड के वापस बैंक अकाउंट में आने को स्वीप इन कहते हैं। अब बात करते हैं ऑटो स्वीप फैसिलिटी चुनने के फायदे क्या क्या है। स्वीप इन बस एक बार चालू करिए और चिंता खत्म। ऑटो स्वीप एफडी में आपको एक फायदा यह होता है कि आपको इस सर्विस के लिए बस एक बार परमिशन देनी होती है और फिर आपका बैंक अकाउंट अपने आप इस पूरे प्रोसेस को मेंटेन करता है। वहीं जो सामान्य एफडी अकाउंट होते हैं उसमें आपको सरप्लस अमाउंट जमा करने के लिए हर बार रिक्वेस्ट रेज करनी होती है और कई वजहों से ऐसा जरूरी नहीं है कि आप हर बार फंड जमा कर लें। इसलिए यह फैसिलिटी ऑन करके आप फायदे में रहते हैं और इसे ऑन करने से आपको ज्यादा ब्याज भी मिलता है। आप अपने सेविंग्स अकाउंट में पड़े फंड को एफडी अकाउंट में ट्रांसफर करके उस पर एफडी इंटरेस्ट रेट कलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको कितना फायदा होगा ये चेक करने के लिए आपको इंटरेस्ट रेट कैलकुलेटर का सहारा लेना होगा। काफी फ्लेक्सिबल है सब कुछ। बैंक इस सर्विस के तहत आपको काफी फ्लेक्सिबिलिटी देती है। इसमें आप अपनी सुविधा के मुताबिक डिपॉजिट पीरियड और अमाउंट फंड की लिमिट तय कर सकते हैं। लिक्विडिटी बनी रहती है। स्वीप आउट और स्वीप इन फैसिलिटी के चलते आपको फंड की कमी नहीं होती। मान लीजिए कि आपको इमरजेंसी में कोई जरूरत पड़ी या फिर ईएमआई भरने के लिए आपके पास पर्याप्त फंड नहीं है तो स्वीप इन इनेबल होने के चलते आपके एफडी अकाउंट से पैसे बैंक अकाउंट में आ सकते हैं। इससे आप अपनी जरूरतें पूरी कर सकते हैं। इस सर्विस को चालू करने के लिए आपको बैंक में जाना होगा और उन्हें बोलना होगा कि आपकी यह सर्विस को चालू करें। नहीं तो आप खुद की फोन की नेट बैंकिंग ऐप से भी यह सर्विस को चालू कर सकते हैं और इंटरेस्ट रेट का मजा सेविंग अकाउंट में ले सकते हैं। अगर इस पर और वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट जरूर करें। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल लिसन इट को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।